Remember we met, I can tell by your smile. ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 4 है, जिसमें हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में देखेंगे और इनको कहते क्या है, इनके नाम क्या है, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला फार्मूला हमारा C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। इसका यूज़ हम एनर्जी के लिए किया जाता है और ये रेस्पिरेशन में हमारा रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला है हमारा CaO, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बिना भुजा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में, जब हमारे मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसे क्या करने के लिए, क्षारीय बनाने के लिए क्या करते हैं हम, न्यूट्रल बनाने के लिए, या फिर हम इसे मिलाया जाता है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कर सकते हैं, कैस्टिक सोडा बनाने के लिए, सीमेंट वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, CaO का यूज़ हम करते हैं। तीसरा है हमारा Ca ब्रैकेट में OH के होल टॉइस, इसका नाम हम स्लैग्ड लाइम है, जिसे हिंदी में भुजा हुआ चूना कहते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम स्वैग ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, जो बेकार की चीज़ें होती हैं उसे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अमोनिया बनाने के लिए होता है, सीमेंट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और प्लास्टर वगैरह के लिए भी इसमें इसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टर वगैरह में भी। चौथा हमारा है CH4, जिसे हम मैथेन कहते हैं, मैथेन नाम है इसका। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है, और फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं हम इसे, और एक्सप्लोजिव, ठीक है, एक्सप्लोजिव चीज़ बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। पांचवा है CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका यूज़ कहाँ होता है? मार्बल के पत्थर जो होते हैं, एंटासिड, पेंट्स, पेपर, प्लास्टिक्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। छठा है हमारा FeSO4, जिसे हम फेरस सल्फेट कहते हैं। फेरस सल्फेट का यूज़ कहाँ करते हैं? लो ब्लड लेवल ऑफ आयरन, जब आयरन के कारण हमारा लो ब्लड लेवल हो जाता है तो तब हम इसका यूज़ करते हैं, FeSO4 का यूज़ करते हैं। सातवां है हमारा Fe2O3, Fe2O3, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका यूज होता है प्रोड्यूसिंग स्टील एंड एलोज, स्टील से बनी हुई चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारा PbNO3 की होल्टोइज, PbNO3 की होल्टोइज, जिसे हम लेड नाइट्रेट कहते हैं, लेड नाइट्रेट कहा जाता है। आठवां है हमारा ये, इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माचिस की तिल्लियाँ बनाने में, जो मसाला यूज़ होता है वो इससे ही बना होता है, और एक्सप्लोजिव चीज़ बनाने में भी, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नोवा क्या है हमारा? CuSO4, जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का यूज़ कहाँ किया जाता है? किल द सर्वल फंगी, जो फंगी वगैरह होती हैं उनको किल मारने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम CuSO4 का। उसके बाद आता है PbCl2, जिसे हम लेड क्लोराइड कहते हैं, लेड क्लोराइड। इसका यूज़ कहाँ होता है? क्रेमिक ट्रांसमिटिंग ग्लास, जो हम ट्रांसमिटिंग ग्लास बनाते हैं, आर पार देखने वाली ग्लास बनाया जाता है, वो इससे बनाया जाता है। ठीक है, PbCl2 से। उसके बाद आता है 11वां हमारे पास है, क्या है? Na2SO4, जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, सोडियम सल्फेट। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? ड्राई ऑर्गेनिक लिक्विड, डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है, साफ़ सफाई के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला हमारा आता है 12वां में क्या है? NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम नमक वगैरह करते हैं, जो हम खाने में नमक यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl, जो कि हमें न्यूट्रिशन मिलता है इससे। उसके बाद आता है कुछ क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में हमने करी थी, उनके कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चूज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
द्विविस्थापन अभिक्रिया चुनिए जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही हो। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हमने ए देखा, तो x प्लस वाई जेड मिलकर क्या बना रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, एक्स वाई प्लस जेड। तो ये तो हमारा है नहीं द्विविस्थापन। इसमें क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा रहा है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बी वाले में देखते हैं, एक्स प्लस वाई मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, दो अभिकारक मिलकर एक और उत्पाद बनाते थे, तो उसे हम क्या कहते थे, संयोजन अभिक्रिया कहते थे। उसके बाद हमारे पास है एक्स वाई जेड मिलके क्या बना रहे हैं, वाई जेड एक्स, तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जैसा हमारे पास रिएक्टेंट था वैसा प्रोडक्ट मिला। डी वाला देखते हैं, डी में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस ए बी, दो अभिकारक हैं हमारे पास, एक्स वाई और प्लस ए बी है। जब इन दोनों के अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एक्स क्या करता है, ए को हटा के इसकी जगह आ जाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एक्स ए बनाता है, एक्स ए बना देता है। उसके बाद y कहाँ जाता है, y ए की जगह जाता है, क्या बनाता है, वाई बी। ठीक है, वाई बी और एक्स ए, तो इसमें दोनों अभिक्रिया हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हटा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा सही है फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, कौन सी डेफिनेशन, कौन सा इसमें से ठीक है, डेफिनेशन ठीक है, वो हमें बतानी है। अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना अभिक्रिया में। दूसरा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। सी है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। डी है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जोड़ना। तो अब हम इसमें से देखेंगे कौन सी अभिक्रिया, कौन सी ऑप्शन हमारा ठीक है इन चारों में से। हाँ, ऑक्सीकरण के बारे में पूछा है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता था, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता था, ऑक्सीजन जुड़ना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, चूज द बैलेंस इक्वेशन, हमें संतुलित समीकरण चुनना है। इसमें से हम चेक करेंगे एक एक करके। पहले ए को देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। Na प्लस H2O, ठीक है, Na कितना है यहाँ पे 1, H कितना है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, अब हमें प्रोडक्ट में भी उतने ही होने चाहिए। तो Na कितना है 1, तो ये ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे, कितने हो गए टोटल 3 हो गए। तो रिएक्टेंट के पास तो एक ही ऑक्सीजन था, दो हाइड्रोजन था, सॉरी 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन प्रोडक्ट के पास 3 हाइड्रोजन है। तो इससे हमें क्या पता लगा, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा ए वाला रॉन्ग है ऑप्शन। अब भी देखते हैं KClO2, ये हमारे क्या है रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में क्या मिला हुआ हमें KCl प्लस 3O2। तो हम चेक करेंगे, रिएक्टेंट के पास K कितना 1 है, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन कितने हैं Cl 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, 2 मोलिकुल्स हैं ऑक्सीजन के। तो यहाँ भी देखेंगे प्रोडक्ट में 1 है, ठीक है, Cl कितने हैं 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 6 हैं, 3 × 2 कितने हो गए 6। रिएक्टेंट के पास 2 ऑक्सीजन थे लेकिन प्रोडक्ट के पास 6 ऑक्सीजन है, तो ये हमारा क्या हो गया अनबैलेंस हो गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। सी देखते हैं FeCl2 प्लस H2S, ठीक है, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, Fe है, Cl है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब मोलिकुल्स इनके कितने हैं, Cl के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं रिएक्टेंट के पास। अब प्रोडक्ट के पास देखते हैं 2HCl प्लस FeS। अब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे, गिनेंगे कितने कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं Fe,
यहाँ से शुरू करते हैं। Fe कितना है यहाँ पे, प्रोडक्ट के पास 1, Cl प्रोडक्ट के पास कितना है 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इस हाइड्रोजन में भी हो रही है और क्लोरीन में भी हो रही है, तो यहाँ पे Cl भी हमारा 2 है। ठीक है, ये क्लियर है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट के पास 2 हैं, तो प्रोडक्ट के पास भी कितने हैं, प्रोडक्ट के पास 2 हैं। सल्फर यहाँ पे कितने हैं 1, और प्रोडक्ट के पास भी सल्फर 1 है, तो इसमें सब कुछ बैलेंस है, तो हमारा क्या हुआ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें से बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए, सी हमारा ऑप्शन ठीक होगा। इसको भी चेक करोगे तो इसमें भी अनबैलेंस, डी वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार। Cu2HNO3 हमारे पास रिएक्टेंट में क्या मिला हुआ, Cu2HNO3 जिसे हम अभिकारक कहते हैं, और प्रोडक्ट उत्पाद में क्या हुआ है, मिला हुआ है CuNO3 प्लस NO2 प्लस H2O। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं हम। Cu कितना हमारे पास, यहाँ पे रिएक्टेंट के पास 2 है, प्रोडक्ट के पास कितना है 1 है, तो हमें पहले ही पता लग गया यहाँ पे अनबैलेंस है, क्योंकि Cu2 है यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1 है, तो ये क्या हमारा अनबैलेंस है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट कौन सा है, सी। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 4th क्वेश्चन, इन विच रिएक्शन हीट इज ऑब्जर्व्ड, जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, जिस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, तो उस अभिक्रिया का नाम बताना है हमें। अब हमें चेक करते हैं एक से एक करके। पहला ऑप्शन में क्या रखा हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले हमने क्या पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलता है, ठीक है, हीट हमारा निकलता है। और बी ऑप्शन आ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता था हीट क्या होता, ऑब्जॉर्ब होता है, हीट क्या होता है हमारा, ऑब्जॉर्ब होता है, हीट हमारा ऑब्जॉर्ब होता है इसमें, और इसमें हीट रिमूव होता है, इसमें हीट रिमूव होता है, इसमें हीट ऑब्जर्व होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, हमारा ऑप्शन ठीक है बी ऑप्शन ठीक है हमारा, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता था, जिसमें ऑक्सीजन निकलता हो, और ये नॉन दिस, तो इसमें कोई मतलब, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है निकला इसमें से, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया, Cl2 प्लस 2Kl, 2Ki है, ये L नहीं है I है, आयोडीन है, पोटेशियम आयोडीन है, ठीक है। Cl2 प्लस 2Ki, इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिल रहा है, 2KCl प्लस I2। तो इस हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ये कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को देख के हमें पहचानना है कौन सी अभिक्रिया है, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसे देखेंगे, कहीं से हमें ये लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, 2 या 3 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो हमारा ऑप्शन पहला क्या है गलत हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन को देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था हमारा, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू प्रोड्यूस 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता हो, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, तो ये हमारा ये भी गलत हो गया। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया लग रही है, तो हमें पता चला ये विस्थापन अभिक्रिया है, कैसे है, Cl2 क्लोरीन है, यहाँ पे Ki है, तो क्लोरीन ने क्या करा, क्लोरीन ने I को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे जो I था हमारे पास उसे क्या करा उनने डिस्प्लेस कर दिया, उसे हटा दिया, और उसकी जगह खुद आके क्या बना दिया उनने 2KCl, और आयोडीन को क्या कर दिया उनने अलग हटा दिया, तो इसे कहते हैं हम
विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन एलिमेंट डिस्प्लेड बाय अनदर एलिमेंट, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इससे हमें क्या पता लगा, हमारा आंसर क्या होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आंसर हमारा सी ठीक है। थैंक यू।